हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग जो है दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों दृष्टि दोषों को जो है पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दृष्टि दोष। ठीक है, ये दृष्टि दोष जो होता है क्या होता है और इसका निवारण जो है कैसे करते हैं, इन सभी को जो है पढ़ेंगे। और इसमें हम दो दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ये जो होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। वैसे तो आपके जो दृष्टि दोष होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। इसमें हमको जो है 5 प्रकार के दृष्टि दोष पढ़ना है, लेकिन उस और जो 3 दृष्टि दोष पढ़ेंगे हम लोग, वो जो है दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें जो हम लोग जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो आइए कि दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। जब आंखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के जो है पीछे बनता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है जरा दूर दृष्टि दोष। और चौथा होता है अबिंदुकता। और पांचवा होता है वर्णांधता। अब इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग जो है इसको और इसको देखेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब जो है हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, पहला पॉइंट जो दिया गया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि जो दोष होता है, इसमें जो होता है निकट की वस्तु जो हमको दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसमें कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के पास आ जाता है, अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट की वस्तु हमको जो है दिखाई देती है लेकिन दूर की जो है वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो है हम आपको जो है फिगर आपको जो है बना देंगे। मैं जो है फिगर यहाँ पर नहीं बना पाया और मैं जो है थोड़ा फिगर जो है सही से नहीं बना पाता हूँ, तो मैं जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक, तो आप पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष जो होता है किसके कारण होता है? ये जो होता है निकट दृष्टि दोष जो होने के जो है निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस का जो है वक्रता का जो है बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस के जो है गोलक का व्यास बढ़ जाना। इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर के रेटिना के सामने कुछ पहले फोकस हो जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये तो हो गए आपके 2 दृष्टि दोष के कारण। अब हुआ इसका निवारण कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया गया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हमको जो है निकट की तो वस्तु दिख रही है, इसमें क्या कर रहा है निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तु दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। आप जो है बुढ़ऊ दादा जो है आपके घर पे जो है बूढ़े लोग रहे होंगे, बहुत पहले वाला जो चश्मा था उसमें आप देखे होंगे तो 2 चश्मे में उस चश्मे में दो कांच था। एक नीचे वाला कांच उसमें जो है दिखता था, जनाता था कि इसमें जो है 2 कांच लगे हैं, एक नीचे लगा रहता था और एक जो है बड़ा सा रहता था। तो नीचे वाला रहता था वह जो है नजदीक की वस्तु को देखने के लिए होता है और जो है ऊपर जो बड़ा वाला होता है वह जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। तो देखेंगे तो दूर जो ऊपर बड़का वाला होता है ना, वो जो है अवतल लेंस होता है और जो छोटका वाला होता है वह आपका जो है उत्तर होता है। तो जो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे एक किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और परंतु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, और जो है वस्तु जो होती है आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस जगह पर जो है आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो है मैं इसको लगा देता हूँ। इसका जो है निवारण करने के लिए जो है इसका फिगर बनाने के लिए पूछ लेता है, तो मैं इसका फिगर और इसका फिगर निवारण करने के लिए जो है हम लोग जो है अवतल दर्पण का जो है अवतल लेंस का जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अवतल लेंस का जो है यहाँ पर देख रहे होंगे, अवतल लेंस का जो यूज किया गया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस फिगर को भी जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर जो जगह नहीं था। तो फिर देखते हैं इसके बाद हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोस्तों, अब हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि दूर की वस्तु दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और एक एक पॉइंट को जो है पढ़ कर समझेंगे और यहाँ पर जो है आपको फिगर यहाँ पर आपको लग जाएगा और यहाँ पर जो है इसका स्क्रीन लगा देंगे और आप जो है इसको समझ लीजिएगा।
और इसका जो निवारण कैसे करते हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण कैसे क्या होते हैं, इन सबको जो है इसमें पढ़ेंगे। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, इस दोष युक्त का नेत्र निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको फिगर दिख रहा होगा, उससे आप समझ लीजिएगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि दूर दृष्टि दोष ये वह होता है जिसमें हमको दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे हम लोग जो क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होता है? दूर दृष्टि दोष के जो है निम्नलिखित दो कारण है। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का मान कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा पॉइंट दिया गया, नेत्र के मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। ठीक है, ये आपकी जो है दो पॉइंट है। इसमें दिया गया, इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर के रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस दोष के कारण जो है अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर फोकस न होकर के जो है रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है। इस कारण से जो है वस्तु जो है हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निवारण क्या है? निवारण के लिए जो है हम इसमें जो है उत्तल लेंस का जो प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो नजदीक की चीज को देखने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो निवारण में जो है हम यहाँ पर जो है पढ़ के समझेंगे। निवारण में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। एक किरणें अपवर्तित होकर के रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आप इतना याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष में जो होता है, दूर दृष्टि दोष में उसका निवारण जो करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करके उसका निवारण करते हैं। कैसे? क्योंकि दूर दृष्टि दोष में जो होता है दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती। नजदीक की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जब निकट दृष्टि दोष में हम लोग पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष में जो होता है निकट की वस्तु तो हमको दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु को जो है देखने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैथ और साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।